lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. तुम्हें पता है जंगकुक, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी और तुम आए हो तो कैसी हालत में। मेरे पति को कहाँ छोड़ के आए, मेरे जंगकुक को जिसे मैं जानती हूँ। जंगकुक प्लीज, मुझे सच में तुमसे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम प्लीज मुझे बता दो तुम क्या करके आए हो। आई स्वेयर जंगकुक, बता दो प्लीज। जिमिन पहले रोना बंद करो, शांत हो जाओ प्लीज। जान, तुम रोओगे तो मेरा दिल दुखेगा, और मेरा दिल दुखेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। काम डाउन, मैं सब बताता हूँ तुम्हें, शांत हो जाओ। सॉरी। जान, मैंने कितनी बार समझाया है, जो चीज मेरी है उसे हर्ट मत किया करो। मैंने कितनी हर्ट कर दिया। योर लिप्स। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पीलूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पीलूं, फिर पीने का मौसम तो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। सॉरी, लग रहा है रात में काफी जेंटल रहा हूँ। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है मेरी बीवी खुश नहीं हुई कल रात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऐसे क्यों बोल रहे थे, और कैसे बोलता। सुबह सुबह मुझे टीज कर रही हो, इसका मतलब रात कुछ कमी रह गई थी, है ना। एम आई राइट? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं रेडी हो जाती हूँ। घूरना बंद करो, पक्का ऑफिस जा पाओगे ना, श्योर हो। जा रही हूँ मैं, हटो, छोड़ो मुझे जाने दो। फिर जिमिन जल्दी से उठती है। जान, अरे फाइन, मैंने बोला था तुम्हें, मानती नहीं हो, जिद करती हो हमेशा। एक काम करो, रेस्ट करो, आज ऑफिस मत जाओ। तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ, मेरी बैक, हाँ मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। ओके रुको, मैं कुछ करता हूँ। एक दो तीन चार पाँच। ये भगवान, इतनी किससे शादी कर ली मैंने। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं कुछ बोल रही थी तुम। हाँ वो क्या हो गया? ऑल फाइन। हाँ वो मेरा इयररिंग्स नहीं मिला है, खो गया शायद, मैं चेक करी थी। डस्टबिन में देखो शायद। नहीं नहीं, वहाँ मैंने चेक कर लिया, वहाँ नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मैं देख लिया ना, वहाँ नहीं है। ओके, मैं कहीं और देखूँ। नहीं छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं। वो मैंने तुम्हारे लिए हॉट टब तैयार कर दिया है, जाके थोड़ी देर उसमें बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। ओके थैंक्स। 2 hours later. चलो आज लिसा से अपडेट ली जाए, ऑफिस की क्या चल रहा है। जिमिन लिसा को फ़ोन करती है। लिसा मैम सॉरी, मैं आपको ऑफिस की कोई अपडेट नहीं दे सकती। सर का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि मैम को ऑफिस से दूर रखना है, कि आप बहुत थके हुए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। सॉरी मैम, आप रेस्ट करो, ऑफिस का काम सब हो जाएगा, आपके बिना भी हो जाएगा, आप आराम करो और जल्दी से फिट होकर ऑफिस आओ। ऑल द बेस्ट मैम, लव यू।
लीजा लीजा फोन काट दिया। जंगकुक, डोंट बी लाउड लाइक दिस जिमिनसे। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई नो तुम्हें बुरा लगा है, बट क्या कर सकता हूँ। रेस्ट करो। रेडी हो गए थे? चले, काफी लेट हो गया है। चलो। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? अचानक से कैंसिल करी प्लान? सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ। सॉरी। अरे भाई, पर तुम्हारी मर्जी से बना था ना प्लान, तो अब तुम एट द मोमेंट मना कर रही हो, नहीं जा रही हो। क्या हुआ है? फीवर है? सर में दर्द हो रहा है? मेडिसिन ले लो, मेडिसिन लेके चलो। बॉडी पेन है या सर में दर्द है तो मेडिसिन ले लो, और फीवर है तो बताओ, मैं फीवर वाली मेडिसिन ला के देता हूँ। लेकिन प्लीज प्लान कैंसिल मत करो ना, बहुत मुश्किल से प्लान बनाया है, अब तुम लास्ट टाइम पे डिच कर रही हो। सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, ओके ठीक है, डॉक्टर पास। सुबह मुझे नहीं जाना है। अरे ठीक है, रोना बंद करो, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जाते हैं। अब मैंने बोला तो, क्या हुआ तुम्हें ऐसे? सुबह ते क्या हुआ है? प्लीज मुझे डराओ मत तुम। सुबह मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बाय। ते ते अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा अचानक से? मैंने अब ऐसा क्या कर दिया भाई? हाँ, माँ, क्या हुआ बेटा? कैसे? बस हम बाहर डेट पे जाने वाले थे, ते रेडी होने गई थी, अचानक से आके बोलती है मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत खराब है। मैंने बोला फीवर है तो मेडिसिन ले लो, गुस्सा हो गया, रो के चली गई। बेटा 3-4 दिन वो ऐसी रहेगी, रूम से कम निकलेगी, थोड़ा आराम करने दे उसे, उसे जरूरत है आराम की, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। माँ ऐसी भी क्या तबीयत खराब होगी? कितना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ाहट क्यों? बेटा तेरी बीवी को पीरियड्स आया, तुझे तेरी बीवी की पीरियड्स डेट याद नहीं है? पीरियड्स नहीं, ये कौन सी बीमारी है माँ? सुगा, ये बीमारी नहीं है, हर लेडीज को होता है, हर मंथ होता है। क्या? हर मंथ? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मॉम, तो पता करो, पता करो इस बारे में। शादीशुदा हो, बीवी है तुम्हारी, तो तुम्हें पता होना जरूरी है ना? तू चुप रहे, है ना? तू फालतू मत बोल। क्यों? मैं कब फालतू बिना बोलूं? मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मेरी फियांसे है, मुझे पता है, और जंकू को भी पता है। आपको कैसे पता नहीं है, है? मुझे पता है, जंकू को पता है, और शायद हर लड़के को पता होता है, लेकिन कुछ लड़के आपके जैसे भी होते हैं भाई, जिन्हें पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मैं पता कर लूँगा, नॉट ए बिग डील, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है भाई? बिग डील तुम्हारे लिए नहीं है, लेडीजों के लिए है जिन्हें पेन होता है। आप सोच भी नहीं सकते कितने पेन्स होते हैं पीरियड्स में, कितना पेन होता है, उन्हें इधर उधर मूवमेंट करने पर भी पेन होता है। मोस्टली रेस्ट करें ज़्यादा अच्छा है, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, इतना पेन होता है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या? उनकी केयर कर सकते हैं, उन्हें वार्म फील करा के, जैसे कि हॉट वाटर बॉटल दे दो, उनके लिए चॉकलेट ले आओ, डार्क चॉकलेट अच्छी होती है, एंड आप उनके साथ उन्हें हक करके लेट सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। उन्हें स्टोरी सुना सकते हो, नॉवेल्स पढ़ के बता सकते हो, जो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगे, उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, पेन पे ना जाए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, ऐसे में उनका ध्यान रखो कि वो हॉट शावर ले, एंड अपना ध्यान रखें, ज़्यादा हैवी काम ना करें। ये चीज़ें ध्यान रखना एक पार्टनर का काम होता है, जो कि करना चाहिए हर लड़के को। तुझे बड़ा पता है, मैं करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भाई, मतलब अपनी फियांसे के लिए, तो फियांसे है मेरी, तो उसके लिए करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए चॉकलेट्स लाना, उसके लिए सैनिटरी पैड लेके आना, उसके लिए वाटर बोतल, एंड उसके लिए हॉट चॉकलेट मिल्क, एंड उसका ध्यान रखना, उसे हक करके लेट जाना, उसके स्टमक पे हल्की सी मसाज देना जिससे उसे अच्छा लगे। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए, अच्छा लगेगा भाभी को।
और हाँ, देख लेना एक बार, इसके बारे में डिटेल ले लेना गूगल से या ऐसे, जिससे कि आपके लिए आगे के लिए अच्छा होगा। और आप जैसे लोगों के लिए जो जिन्हें पता ही नहीं है कि एक लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के टाइम पे, है इतना कुछ होता है मुझे पता। हेलो, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर देना, मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी काम होगा आप खुद हैंडल करना, और मुझे कॉल और मैसेज मत करना, डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वाइफ डिस्टर्ब हो। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है उसे। ओके। 1 hour later. ते तुम ठीक हो? मैं अंदर आ जाऊँ? ते हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या ज़्यादा पेट बुरा है? मैं कुछ हेल्प करूँ? तुम क्या करोगे? ते तुम तो बहुत वीक लग रही हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है सुबह। रुको, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं करता हूँ, रुको, वेट करो। मैं एक्चुअली मैं कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए, 2 मिनट दो, मैं लेके आता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। हाँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है? बिस्तर से मत उठना, मैं तुम्हारी हेल्प कर 1 मिनट आता हूँ। सुबह भाग के नीचे आता है, आके अपने लैपटॉप खोलता है, सारी डिटेल पढ़ता है कि छोटी से छोटी चीज़ जिसे कुछ मिस ना कर सके। सारी चीज़ पढ़ने के बाद आई नो मैं बहुत बड़ा पति हूँ, मुझे नहीं पता था। I'm so sorry, तुम्हें इतना पेन होता है। Don't worry सुधा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं होती। अपना फेस देखो, कितनी प्लेन लगती है, वीक लग रही हो, और तुम कह रही हो तुम ठीक हो। कैसा पति है मुझे पता भी नहीं है। रुको, मैं भी आता हूँ। सुधा को क्या हुआ है? मैं लेटी रहती हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा इससे, ठीक है? वे इतनी सारी चीज़ें हैं सुगा, मुझे नहीं पता था कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। जो मुझे मिली मैं ले आया। ये गर्म सॉल है, इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देता हूँ। अभी सुगा क्या था, लगे अपनी वाइफ की केयर करने पे, बहुत सारी चीज़ें लेके आया था टेक केयर करने के लिए। तो देख रही है सुगा कितनी केयर कर रहा है बच्चों की तरह। ये मैंने स्पेशली पीरियड्स के लिए टी बनाना सीखा है। आई होप तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें इससे आराम मिले, ट्राई करो। आई थिंक तुम्हें अच्छी लगेगी, थोड़ा देर में ध्यान से। ओके, तुमने क्या करा था चाय में? नहीं बनी क्या? मैं पी के देखता हूँ। सो सॉरी, फर्स्ट टाइम बनाई है, मुझे पता नहीं था। मीठा नहीं डाला, मीठा डाल बस बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं दूसरी बना के लाता हूँ। कोई नहीं, यही देता हूँ, मैं यही पी लूँगा। श्योर? ज़्यादा मीठी तो नहीं है? नहीं, टेस्टी है, अच्छी है। तुम रेस्ट करो, ओके? कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, और हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेके आया हूँ। क्या? मैं लेके आता हूँ ना, वेट करो। यू नो व्हाट सुगा, लड़कियों को अगर पीरियड्स में उनका फेवरेट खाना मिल जाए ना, उससे अच्छी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, वो तुम्हारी चाय है ना, उसने बहुत रिलीफ दिया है। थैंक यू सो मच। वैसे कहाँ से सीखी? गूगल से। अरे वाह, तुमने मेरे लिए? और किसके लिए सीखूंगा? यू आर माई वाइफ। अब रेस्ट कर ले, बहुत देर हो गए बैठे हुए, पेन हो जाएगा फिर से वरना। ओ हाँ, सुबह, हाँ, मुझे कोई स्टोरी सुनाओगे नॉवल पढ़ के? नॉवल? ओके, कैसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तुम्हें? डार्क डेविल टाइप? सुबह कार्ड निकाल दी।
जो भी आएगी वो पढ़ूंगा। ते ये देखो, मेरी फेवरेट। ओके ठीक है। हम्म। तो एक डेविल था जिसे मारना पीटना खून खराबा ये पसंद था। सब उसे बोलते थे जिस दिन तुझे प्यार होगा तो बदल जाएगा। वो हमेशा कहता था उसे कभी प्यार नहीं होगा, उसे कोई नहीं मिलेगी, उसके लिए कोई बनी ही नहीं है। एक दिन उसे एंजल दिखाई दी, उसे उससे प्यार हो गया। अच्छा, फिर आगे ले गया उसे? नहीं, अब उसे रियलाइज हुआ वो तो डेविल है, लेकिन वो तो एंजल है ना, वो दोनों कैसे मिल सकती है? उसने फिर ट्राई किया, उसने उसके घर में पूरे घर में कैमरे लगा दिए, उसके बेडरूम में भी। बेडरूम में भी? अरे नॉर्मल है, रियलिटी नहीं है। एंड वो पता करने लगा लड़की को क्या क्या पसंद है एंजल को। फिर एक दिन रात में उसने ऐसे कैमरा ऑन किया एंजल के बेडरूम का, और उसने देखा एंजल स्टोरी पढ़ रही है, नॉवल आर्क माफिया। फिर क्या था, डेविल समझ गया कि बेसिक एंजल है, लेकिन उसे तो पसंद डेविल ही है ना। तो उसने डिसाइड किया कि एक दिन जब वो मिलेगा एंजल से, उसके बाद क्या था, ते फाइनली सो गई। गुड। हम्म, परेशानी नहीं होगी। पता नहीं कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन जब बात तुम्हें इस दर्द में देखा तो अजीब सा फील हुआ, अजीब सा लगा। दिल कर रहा था दुनिया में आग लगा दूं, सब खत्म कर दूं, बस तुम्हें ये दर्द ना हो। तुम इस दर्द में तुम्हारे फेस पे नजर आ रहा था ते, और मुझे वो हर्ट कर रहा था, तुम्हारा प्लेन फेस दर्द से भरा हुआ, जैसे कह रही हो सुबह ये दर्द मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। इसी दिन पता नहीं तुमने क्या कर दिया है, मैं बदल गया हूँ ते, और मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अगर कोई तुम्हें दर्द देगा मैं उसे मार दूंगा। आई रियली लव यू। सो जाओ। मेरी बात का यकीन करो जूनी, जल्दी हमें पोता पोती देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से ते और सुबह नजदीक आ रहे हैं, सुबह इतनी केयर कर रहा है, देखी नजरों में सुबह के लिए प्यार दिख रहा है। देख लेना जल्दी पोता पोती, जिन पोता पोती के पीछे की पड़ गई हो, अभी उन्हें अपना रिश्ता बनाने दो, उन्हें अपना रिश्ता मजबूत करने दो। बच्चे होते रहेंगे, बच्चों की जल्दी मत करो। और तुम उस सासों की तरह मत बनो कि शादी होगी जल्दी से पोता दे दो पोती दे दो। नहीं, पहले उन दोनों का रिश्ता मजबूत होने दो, उनका फैसला होगा उन्हें बच्चा करना है अभी नहीं करना है, वो दोनों रेडी है या नहीं। तुम फोर्स मत करना किसी भी चीज। जूनी मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस जस्ट बोल रही हूँ। ओके बाबा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। हाँ बस, बस जूनी एक बार जंग का और आ जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, और उसके लिए भी एक अच्छी सी जीनू। तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बता दे रहा हूँ पहले से ही। अगर जंको के सामने तुमने ऐसी कोई बात रखी ना, विदिन सेकंड वो घर से वापस चला जाएगा। ऑलरेडी मैरिड है, उसकी बीवी है जिमिन। वो लड़की में तुम्हें पसंद हो ना हो, वो उसकी पत्नी है, वो उससे प्यार करता है। और जब किसी ने साथ नहीं दिया तो वो उसके साथ खड़ी थी, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता जिन। अगर तुमने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, तो तुम उसकी नजरों में बुरी बन जाओगी। चुप। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम गुस्सा नहीं करो तो क्या करो? तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है, और तुम उसके लिए लड़की ढूंढ रही, शादी की बातें कर रही हो। जो बेटा तुमसे बात करने को राजी नहीं है, तुम्हारे घर आने को राजी नहीं है, तुम अभी से अपने दिमाग में ये खिचड़ियां पका के रखी हुई हो। मॉम सीरियसली, क्या कमी है जमीन में, क्या बुराई है उसमें? अच्छे अच्छे कंपनी वाले, बड़े बड़े टॉप कंपनी के लोग उससे ना बिजनेस मांगने आते हैं। उसके सामने बड़े से बड़ा आदमी भी छोटा है, वर्ल्ड की नंबर बस बिजनेस वूमेन है वो। और आप कह रही हो आप एक चीज समझ नहीं आती मॉम, आप क्यों जमीन से नफरत करती हो? मॉम जी बात तो सही कह रहे हैं सुबह, क्या हो गया है, क्या कमी है जमीन में? जब कोई नहीं था जंको के साथ वो खड़ी थी, और वो आज भी जंको को समझा रही है, कोशिश कर रही है कि सब चीजें भूल जाए। वो आप सबके लिए कर रही है, और आप क्यों अपने मन में उसके लिए इतनी गुस्सा लेके बैठी हो? क्यों जहर लेके बैठी हो मॉम? जहर नहीं लेके बैठी हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो लड़की, पता नहीं क्यों। मॉम प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की।
आप तो क्लियर है ना मैम मोम कि वो लड़की कैसी है, बिजनेस वूमेन है, उसके सामने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आके बिजनेस मांगता है। वो चाहे तो चुटकी में किसी को बर्बाद कर सकती है, किसी को भी आबाद कर सकती है। इतनी पावर है उसके पास। अब क्या कमी है? पावर ही पैसा ही देखना है ना, सब कुछ है। भाई भाभी किसे समझा रहे हो मोम को? इनके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। वैसे ही जब घर वापस में आने को राजी नहीं है, ऊपर से मोम ये ड्रामे करेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं आएगा। और मैं प्रे करता हूँ कि वो नहीं आए तो अच्छी बात है। जो क्यों मोम, क्या गलत बोला मैंने? आप मुझे बताओ कि ये गलत बोला जी होप तूने, ये गलत चीज है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। सच चीज तो मोम समझने की कोशिश करो। जब सबसे ज्यादा उससे किसी की जरूरत थी तो वो जिमिन थी जो उसके साथ थी। वो आज भी उसके साथ है। आपको पता ही क्या है? क्या पता है आपको बताओ? सॉरी टू से मॉम, बट आप क्या जानती हो आपकी बहन के बारे में? लेकिन जिमिन को एक एक चीज पता है, किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, सब कुछ। यहाँ तक कि जिमिन ये भी जानती है, जिमिन को तो ये भी पता है कि हॉबी आंटी को के हाथ से कुकी कितनी पसंद थी। वो हॉबी आंटी से कुकी खिलाती थी, उसकी फेवरेट, और अपनी माँ की तरह मानती है उन्हें। बचपन से जानती है, देखा है, क्योंकि उसकी नेबर है। और जो ज्यादातर जिमिन की फैमिली ने उनको सपोर्ट किया है। तो देखा जाए तो हमसे ज्यादा हक तो जंकुक का जिमिन का बनता है। हम्म, बनता है ना? मुझे पता नहीं था ना। पता भी तो कर सकती थी, बहन थी आपकी। नहीं कर सकती थी? मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ मॉम। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपकी गलती नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आप करने वो करोगे ना आप, कि जंकुक जैसे तैसे अगर गलती से भी इस घर में आ जाता है तो आप उसके लिए एक बात कान खोल के सुन लो मॉम। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो आपके लिए नफरत और बढ़ जाएगी उसके मन में। आप चाहती हो ना वो आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको माफ कर दे, तो ये हरकतें गलती से भी मत करना। कभी भी उसके मन में जहर मत घोलना। तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। और मैं उसकी जिनको कभी जिंदगी में उस लड़की को रहने ही नहीं दूंगी। देख लेना, एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो मेरी पसंद की हो और मेरे जिनको के लिए अच्छी हो। हाँ, दिखावा और असलियत दोनों अलग अलग होती है। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बात खत्म। आरन, तुम जिनको से बात हुई तुम्हारी, जिन जो तुम्हारे दिमाग में एक खिचड़ी पक रही है ना, भगवान के वास्ते उसे मत करना। रिग्रेट करोगे। और फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया है। जिस बेटे को घर पे बुलाने के लिए बेचैन हो रही हो ना, वो जिंदगी में इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। सब कुछ छोड़ के जा चुका है वो। अगर गलती से कभी आया और तुमने ये सब किया ना, तो एक बात याद रखना कि तुम उसके लिए वो माँ होगी जिसने उसका बसा बसाया घर तोड़वा दिया, घर बिगाड़ दिया, घर उजाड़ दिया। ऐसी माँ बनना है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करना, हमसे भी मत करना मम। हम भी आपको नहीं सपोर्ट करने वाले इन सब चीजों में। और वैसे भी डैड में ये बताने आया था कि जिमिन ने घर पे बुलाया, हम लोग घर जा रहे हैं, मिल के आते हैं एक बार जंकुक से। मैं मॉम, आप मत जाओ प्लीज, आप यहीं रहो। मॉम, डैड आप घर पर रहो, आप ध्यान रखना। जो चल, हाँ आयु भी वही है, चलो चलते हैं। जिमिन कुछ बात करने के लिए बुलाया था, पता नहीं क्या है, सब ठीक तो है, जाके देखते हैं एक बार। बेटा कोशिश करना कि जंकुक, माँ पहले अपने आप क्लियर कर लो, पहले सीरियसली क्लियर कर लो। अगर आपको जंकू को घर लाना है ना, तो मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, साफ साफ, बुरा लगेगा लगे, आई डोंट केयर। उससे पहले आपको जिमिन को अपनाना पड़ेगा मॉम, अपनी बहू की तरह। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो जंकू को भूल जाओ, जिंदगी भर के लिए भूल जाओ। बाकी आपकी मर्जी, आगे जो भी होगा आप जानो। ओके, चलते हैं। चलो गाइस, मुझे क्या लगता है बम, हम्म, मैंने कुछ गलत किया है क्या? जिमिन घर पे नहीं है? कहाँ गई? तो पता करता हूँ। हाँ हेलो, क्या? व्हाट? हाँ ये, चल मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कर लेके आता हूँ। जिमिन, ओह
मेरा पति यार माई हस्बैंड ना आ गए ना मुझे पिक करने। अरे डेविल तुम बहुत बुरे हो कुकी, बहुत बहुत बुरे हो। आई हेट यू। ओके बाबा ठीक है घर चले। नहीं मुझे नहीं जाना, बस मुझे उस घर में नहीं जाना। उस घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला घर है, दीवारें हैं। मैं कि दीवारों से बात करूं, पूरे दिन मुझे उस घर में बंद करके चले गए। तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता कुकी, तुम बहुत बुरे हो। मैंने तुमसे प्यार किया। एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की कुकी? बताओ ना। सिर्फ इसलिए कि मॉम चाहती थी कि सुबह से मेरी शादी ना हो, बस इसलिए? तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भी है, बोलो ना, टेल मी कुकी। जिमिन तुमने ड्रिंक कर रखी है, नशे में हो? नहीं मुझे पहले बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की? Because you love me, you hate me, and you बोलो ना कुकी। जिमिन घर चले बाबू? नहीं मुझे और ड्रिंक करनी है। जिमिन चलो ओके लेट्स गो। बट तुमने मुझे बताया नहीं, मैं कोई और ढूंढूंगी अपने लिए। जिमिन क्या हुआ, बुरा लगा? पर मैं देख लूं। जिमिन मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या करोगे गुस्से में? मारोगे? हिट मी, हिट मी, नो हिट। जिमिन डोंट बी चाइल्डिश। मुझे नहीं बात करनी है, मैं जा रही हूँ घर। रुको मैं चलता हूँ। नहीं यू आर ए स्ट्रेंजर, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी। बाय, कल मिलेंगे, कल आऊंगी मैं यहीं। ओके अपना नंबर दोगे मुझे, जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं? हो सकता है मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो मैं अपने खड़ूस पति को डिवोर्स देके ना तुमसे शादी कर लूंगी। ओके पैसे की टेंशन मत लेना, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास। आई एम लॉनली, कोई नहीं, मॉम डैड फैमिली, कोई प्यार करने वाला नहीं है मुझे इस दुनिया में। इसलिए बाय बाय स्ट्रेंजर, हम कल मिलेंगे। लव यू, बाय। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। भरता नहीं आँखें, नचती नहीं
तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है ना? हाँ सुबह तबीयत ठीक है। क्या हुआ तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि सुबह क्या हुआ है? इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? कुछ नहीं, रेस्ट करो।